तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आपको एल्डिहाइड का बताया गया है, और एल्डिहाइड से पहले भी आपको जो है वो अल्कोहल का बता दिया गया है, और उससे पहले आपको कुछ हमने सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में बता दिया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का बता दिया हुआ है। बट आज एक ओवरव्यू सारे चीज़ों को हम बताते हुए और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि नोमेनक्लेचर का पूरा फिनिश कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ेंगे हम लोग, और इस कार्बोक्सिलिक के अंदर जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे हम लोग, सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे ओइक एसिड का करेंगे हम लोग। सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ओइक एसिड को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड यूज होगी। कार्बन काउंटिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, जहां से आपको लोवेस्ट नंबर में फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, कार्बन की काउंटिंग आप उधर से ही करिएगा। कार्बन वर्ड रूट बनाइएगा, वर्ड रूट के बाद में आप बॉन्ड देखिएगा तो एन, इन, आइन परफिक्स लगाइएगा, और लास्ट में विद द पोजीशन ऑफ सफिक्स लगाइएगा। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये। और इसके अंदर एक बात बताऊं आपको कि जो ये COOH होता है, इसी को हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH आएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक तो कार्बोनिल ग्रुप है और एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है इसके अंदर। तो कार्बोनिल के कार्बन की एक बैलेंसी तो कार्बन चेन से पूरी होगी, और दूसरी बैलेंसी किससे पूरी होगी? OH से पूरी होगी। उस कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसका कार्बन आपने काउंट करना है, इसके लिए एग्जांपल देता हूं मैं। सबसे पहला एग्जांपल दिया आपको HC डबल बॉन्ड O और दे दिया ये OH, ठीक है ना। अगर इसका नाम आपको बताना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक लॉन्ग कार्बन चेन होता है तो यहाँ पे एक ही कार्बन है। दूसरा क्या करते हो, उसके अंदर परफिक्स लगाते हो। परफिक्स में आपको अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन तो एन, डबल बॉन्ड है तो एन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाओगे। यहाँ पर इस कार्बन की काउंटिंग आपने कर लिया। अब नाम इसका करेंगे तो इसका क्या है, एक तो कार्बन को हम, एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ बोलते हैं। बॉन्ड सिंगल ही है, इधर कार्बन की चेन आएगी तो एन लगाएंगे, और प्लस क्या करेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। अगर इस कंपाउंड का हम लोग IPAC नेम करेंगे, यहाँ पर ई और ओ द्वारा ये ई हो जाएगा कैंसिल, दो वॉवेल्स एक साथ IPAC में नहीं लिखे जा सकते। यहाँ पे क्या होगा, ये मेथ एन ओइक एसिड। इसका जो IPAC नेम होगा, आयुपैक नेम जो होगा इसका, वो होगा मेथेनोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और ये वो एसिड है जो हमारी आंट वगैरह में पाई जाती हैं, जो चींटियों में पाई जाती हैं, जो हनीज में पाई जाती हैं, मधुमक्खियों में पाई जाती हैं, उसमें ये एसिड पाई जाती है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो आंट होती है उनका साइंटिफिक नेम होता है फार्मिका। तो फार्मिका के अंदर फार्मिक एसिड पाई जाती है, इसीलिए उसका नाम भी फार्मिका पड़ा हुआ है। तो ये फार्मिक एसिड आंट में पाई जाती हैं। इसका फार्मिक एसिड इसका कॉमन नेम इस कंपाउंड का, और IPAC नेम इस कंपाउंड का मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अगला देखेंगे, हमने यहाँ पे कार्बन लगाया, यहाँ पे कार्बन लगाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया और यहाँ पे दे दिया OH, ठीक है। अब इस कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, हर कार्बन की बैलेंसी, तो डबल इधर से 3 और 4। बट यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी एक कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें फील्ड करना पड़ेगा। और जब भी कार्बन की बैलेंसी फील्ड नहीं हो रही हो तो आप ऑथराइज्ड हो सिर्फ उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ के उसकी बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी पॉइंट है कि जब भी आप कार्बन काउंट करेंगे तो कार्बन को रिंग के अंदर कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 लगाया तो 1 को रिंग के अंदर कर दीजिएगा, इसको 2 लिखा तो इसको रिंग के अंदर। क्यों इसको 1 पोजीशन दिया? बिकॉज ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो पहले पोजीशन हमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही देनी है, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप है, लास्ट में मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। तो 1 और 2 कार्बन आपने काउंट किया, 2 कार्बन को आप क्या बोलते हो, एथ बोलते हो। बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल है तो एन लिखेंगे, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगा देंगे, ठीक। तो इसका अगर IPAC नेम हमने पूरा चेक किया तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका?
एथेनोइक एसिड हो गया इसका नाम, ठीक है ना। कार्बन फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट मिल गया, सेकंड कार्बन इसकी कार्बन की चेन है, और हमने एथ दो कार्बन को एथ बॉन्ड सिंगल है तो एन, और इसके लिए सफिक्स जो हम लगाते हैं ग्रुप के लिए वो एक एसिड लगाते हैं तो लास्ट में लगा दिया, ठीक। थर्ड देखिएगा आप लोग, कार्बन की चेन लिया, फिर कार्बन लिया, और फिर कार्बन लिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया, ठीक। अब इस कार्बन की बैलेंसीज तो दो पूरी हैं, इसकी तो 4 है, 2 3 4, बट इसका सेकंड ही है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एप्लीकेबल हैं लगाने के लिए। इस कार्बन की एक बैलेंसी पूरी है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगाने के लिए हम एप्लीकेबल हैं। अगर इसका नाम करेंगे तो कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट, यहाँ से आएंगे सेकंड, और यहाँ से आएंगे थर्ड, तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रो। क्या बोलते हैं, प्रो। बॉन्ड कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल है तो एन लगाएंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में ओइक एसिड लगाएंगे। तो इसका नाम जो बनेगा, इस ई को गायब कर देंगे, तो इसका टोटल नेम जो बनेगा वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, कार्बन हमने लिया, फिर कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, और ये डबल बॉन्ड हो, चलिए इसी इधर कार्बन की बैलेंसी तो 4 कंप्लीट है, और इसके पास में हमें 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे इसके 4 करने के लिए। 2 हाइड्रोजन देगा, और एक इधर से 3 और एक इधर से 4। इसके पास में 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हमको देने पड़ेंगे। इसके पास में 1 कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कार्बन यहाँ से काउंट किया 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, और यहाँ से 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हो, ब्यूट बोलते हो। बॉन्ड सिंगल ही है तो एन लगाएंगे, पहले यहाँ पे ब्यूट लिखेंगे, फिर एन लगाएंगे, और फिर ओइक एसिड लगाना नहीं भूलेंगे। तो इसका टोटल आईपैक नेम जो बनता है वो ये बनेगा, क्या, ब्यूटेन ओइक एसिड बनेगा इसका नेम, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत टफ नहीं है, इजीली से समझ सकते हैं। अब टफ वाली बातें हम आपको बताने चल रहे हैं, जो इसके अंदर कुछ पॉइंट का मुझे ध्यान रखना होगा। सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जब भी हम चलेंगे, यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, और ये दे दिया हमने OH, और यहाँ पे लगा दिया हमने ये चेन। ये चेन जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, और यहाँ पर एक कार्बन बैठा होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा। जहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन आएगा हर एंगल्स पे कार्बन बैठा है। इस कार्बन की बैलेंस अगर आप देते हो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की, क्योंकि एक इधर से और एक इधर से, इसके पास 3 हाइड्रोजन चाहिए आपको। इसका 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास में एक ही कंप्लीट है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसका नेम मुझे बताना है। तो कार्बन काउंटिंग तो आप इधर से ही करोगे, बिकॉज यहाँ पे COOH है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जहाँ COOH होगा वहीं से शुरू कर देंगे, 2 हो गया। लेकिन अगर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन भी बनानी है, चेन लॉन्ग सेलेक्ट करनी है, तो 1 2 3 इधर से सीधा जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे। 1 2 3 4 इधर चले आएंगे तो 4 कार्बन मिल जाएंगे। तो हम क्या होंगे, यहाँ से टर्न हो जाएंगे 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन बनानी होगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये चीज़ छूट गई, ये कार्बन की चेन छूटी है। अब ये कार्बन की चेन, जो भी चीज़ मेन रूट से छूटता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, ये आपको बता रखा मैंने। तो इसको हम नाम क्या देंगे, ये क्या होगा, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथाइल। अगर इधर की तरफ जाते तो ये एथाइल छूट जाता, तो लॉन्ग कार्बन आप बना नहीं पाते, जबकि बना सकते हो। तो आप इधर की तरफ हो, तो मेथाइल आपका ये CH3 ये छूटा, इसका आपने मेन चेन बनेगी ना, तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होगा। और नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम अल्फ़ाबेट में सबसे पहले लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में पहले ही लिखा जाएगा। तो ये सेकंड पे छूटा है, तो इसका नाम अगर आईपैक आप चेक करोगे तो दूसरे पे छूटा है क्या, मेथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल, ठीक। और कार्बन की टोटल चेन आपने बनाई है 4, तो ये हो जाएगा ब्यूट, बॉन्ड सिंगल है सब, तो एन, और क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड लिखेंगे। इस कंपाउंड का फुल आईपीसी नेम ये है। 1 2 3 4, 2 पे ये छूट गए तो 2 मेथाइल्स, 4 कार्बन की चेन ब्यूटेनोइक, और क्या लगाते हैं, एसिड। ये तो अभी हमने ऊपर किया ही है। तो 2 मेथाइल्स ब्यूटेनोइक एसिड इस कंपाउंड का नेम है, ठीक है ना, ये जो आपने बनाया इसका नाम, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे सवाल पढ़ते रहेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने क्या किया,
कार्बन 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 और कार्बन, इसको हमने बना दिया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर हमने एक चेन जोड़ दिया, यहाँ पर एक चेन जोड़ दिया है, और यहाँ पर दे दिया हमने Br। ये कार्बन की जो चेन छूट रही है सिर्फ एक ही चेन कार्बन होगा यहाँ पे तो दो कार्बन की चेन बैठी हुई है। इसका नाम किसी ने पूछा तो बताइए क्या होगा। तो आपको पहले बैलेंसी फिल कर लो। यहाँ पे 4 बैलेंसी तो कंप्लीट हैं, बट यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ देना पड़ेगा। 1 2 3 फील्ड है तो एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इस कार्बन है यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन, हालांकि स्ट्रक्चर में दिखेगा नहीं, जब भी एग्जाम में आएगा ऐसे ही लिखा रहेगा ये, लेकिन आपको समझना कि ये कार्बन यहाँ एक कार्बन है क्योंकि एंगल्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपको लगाने पड़ेंगे। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो कार्बन तो इधर से काउंट करेंगे हम लोग, 1 इधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, 3 इधर आएंगे, 4 अब इधर आएंगे तो 5, और यहाँ से अगर टर्न हुआ तो 4 5 और 6, तो हम इधर चले आए लॉन्ग कार्बन चेन बनाने के, इधर छोड़ देंगे। ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा 6। ये तो हमने लॉन्ग चेन बना लिया। और यहाँ पर भी हमने छोड़ रखा है इस कार्बन के पास 3 बैलेंसेस हमें देनी पड़ेंगे हाइड्रोजन के थ्रू, तो वो दे दिया हमने। अभी आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपको नाम करना है सिर्फ पर, लेकिन ये देखो कि सब्स्टिट्यूएंट जो आपने छोड़ा हुआ है वो क्या क्या है। सब्स्टिट्यूएंट आपने क्या क्या छोड़ रखा है, मेन चेन के बाद क्या क्या छोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या छोड़ा। एक तो Br छोड़ा है आपको, दूसरे पे आपको Br छोड़े हो, और तीसरे पे आपने क्या छोड़ा है, मेथाइल छोड़ा हुआ है, और चौथे पे भी आपने क्या छोड़ा है, मेथाइल छोड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखते हो, आईयूपैक नेम अगर आप लिखते हो इसका, तो वो क्या होगा, तो एम तो बाद में आएगा अल्फाबेट ऑर्डर में, पहले बी आता है तो बी आर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। ब्रोमो बी से शुरू होगा तो पहले बी लिखेंगे। बी किस पे मिला है, 2 पे, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो। और थर्ड पे और फोर्थ पे आपका मेथाइल छूटा है, क्योंकि मेथाइल 2 बार आया है, और कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए हम डाई का यूज करते हैं। मेथाइल डाई मेथाइल, 2 बार आया मेथाइल तो उसको डाई मेथाइल लिख देंगे। तो 2 ब्रोमो कॉमा 3 and 4 डाई मेथाइल, 3 and 4 डाई मेथाइल। टोटल कार्बन की चेन आपने 6 रखा है, तो हेक्स बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फिर क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हेक्सेनोइक एसिड करेंगे। अब एक और आपको करवा देता हूँ, आई थिंक आपको इसका भी नॉमेनक्लेचर पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है, देख लीजिएगा। एक हमने क्या किया, ये चेन बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमने OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने Br, यहाँ पे लगा दिया F। ये यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 और कार्बन, ये सब जगह पे कार्बन है। ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये OH, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये बन गया पूरा। अब अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना तो मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए पहला इसको दे दिया, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया, चौथा इसको दे दिया, और पांचवा इसको दे दिया। हर जगह पे कार्बन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन जान लीजिए आप लोग। हमने आपके इंडिकेशन के लिए सी लिख दिया, यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब नाम अगर करेंगे तो आपने इस चेन के थ्रू क्या क्या छोड़ा, एक तो F छोड़ा, एक Br छोड़ा, जिसको काउंट नहीं कर पाए। तो 3 पे आपने छोड़ दिया है फ्लोरो, और 4 पे छोड़ दिया आपने ब्रोमो। Br को ब्रोमो, F को फ्लोरो लिखेंगे। अब नाम करेंगे अगर, तो अच्छा F और B में पहले कौन आएगा, B आएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आईयूपैक नेम अगर हम लोग करेंगे तो लिखेंगे क्या, 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और कॉमा 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। टोटल कार्बन 5 तीना है तो आपने पेंट करना है, बॉन्ड सभी सिंगल है तो एल लगाना है, और लास्ट में क्या लिखना है, ओइक एसिड। तो ये होगा इस कंपाउंड का नाम, 4 ब्रोमो 3 फ्लोरो पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से आपका ये भी कार्बोक्सिलिक का नॉमेनक्लेचर धीरे धीरे खत्म हो सकता है। एक वीडियो नॉमेनक्लेचर का और बना देंगे जिसमें सबको हम इंक्लूड कर लेंगे, मिसलेनियस,
जिसमें आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर का सिर्फ एक वीडियो होगा, लगभग 30 to 35 मिनट्स का, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।